आपको अंग्रेजों के जमाने का ज्वेलर याद है? जी हाँ, फिल्म शोले का एक ऐसा किरदार जिसे असरानी ने जीवंत कर दिया था। असरानी यानी गोवर्धन असरानी का कल दोपहर 3 बजे निधन हो गया। वो 84 साल के थे। असरानी के मैनेजर बाबू भाई थिबा के मुताबिक असरानी को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था। अटेंशन! हमने कहा अटेंशन! हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। अंग्रेजों के जमाने के जेलर अपने चाहने वालों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। फिल्म शोले का एक किरदार, वो जेलर जिसका तकिया कलाम था, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमेशा के लिए अलविदा बोल गया। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। 84 साल की उम्र में गोवर्धन असरानी का निधन हो गया। जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में 20 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। असरानी ने यूं तो फिल्मों में सैकड़ों किरदार निभाए, कॉमेडी में अपना नाम अमर कर गए, लेकिन चार्ली चैपलिन को ध्यान में रखकर गढ़े गए। और हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? शोले फिल्म के जेलर के किरदार में असरानी की छवि कुछ ऐसी बनी कि बाद की फिल्मों में भी कई बार वो इस किरदार से बाहर नहीं निकल सके। अटेंशन! हमने कहा अटेंशन! हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। अरे कहाँ है? उनकी कॉमेडी का अंदाज बहुत ही स्वाभाविक था और ठहाका लगाकर हंसने की उनकी शैली एकदम खास थी। एक्टर असरानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। उन्होंने अपने निधन से 6 घंटे पहले फैंस के लिए दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है। लेकिन इस पोस्ट से पहले इंस्टाग्राम पर 7 दिन पहले एक्टर असरानी ने एक और पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने एक्टर कादर खान को याद किया था। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ असरानी की बॉन्डिंग पर्दे पर खूब पसंद की जाती थी। असरानी ने काका के साथ करीब 25 फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना उन्हें लकी मैस्कट मानते थे। असरानी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी मैं काका के साथ फिल्म में होता था, फिल्म चल जाती थी। असरानी को पहला बड़ा मौका 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से मिला। इसके बाद उन्होंने 1971 में आई फिल्म गुड्डी और 1972 में आई फिल्म परिचय में काम किया। इन फिल्मों में शानदार कॉमेडी से उनकी पहचान बनी। इस दौर में असरानी ने बतौर साइड कॉमेडियन खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया। 1972 से 1985 का दौर असरानी की एक्टिंग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। करीब 14 साल के इस समय में असरानी का करियर चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने फिल्म छोटी सी बात, आज की ताजा खबर, अभिमान, बावर्ची, शोले, चुपके चुपके और रोटी जैसी सुपरहिट फिल्मों में कॉमेडी के ऐसे रंग भरे जो आज भी याद किए जाते हैं। 1975 में शोले का जेलर रोल तो आइकॉनिक बन गया। उन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी जैसे सितारों के साथ लंबा काम किया। बॉलीवुड में असरानी के नाम से मशहूर एक्टर गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी और बाद में उन्होंने राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। पढ़ाई के बाद असरानी ने रेडियो आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू किया। फिर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। असरानी ने अपने करियर में 300 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया और 5 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहे। असरानी की पत्नी मंजू बंसल असरानी हैं, जिनके साथ वो कई फिल्मों में नजर आए थे। असरानी न केवल एक एक्टर थे, बल्कि एक राजनेता भी रहे। उन्होंने 2004 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और लोकसभा चुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। लेकिन बॉलीवुड में उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने जया भादुड़ी की फिल्म गुड्डी से डेब्यू किया, जो हिट रही और उनकी एक्टिंग को सराहा गया। फिर भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कोमल नाहटा के शो में असरानी ने बताया था कि कई लोग, जिनमें गुलजार भी शामिल थे, उन्हें कमर्शियल एक्टर नहीं मानते थे। गुलजार ने उनके चेहरे को अजीब बताकर रिजेक्ट कर दिया था। असरानी कहा करते थे कि डायरेक्टर एलवी प्रसाद ने भी कहा था कि असरानी न हीरो लगते हैं, न विलन, न कॉमेडियन और न ही रोमांटिक रोल के लिए फिट है। बॉलीवुड में रिजेक्शन के बाद असरानी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया, जहां उनके टैलेंट को पहचान मिली। वहां बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करने के बाद बॉलीवुड में भी उन्हें स्वीकार किया गया।
बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें निकाह में मौका दिया जो हिट रही। असरानी ने हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है और उड़ान जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। लेकिन उनकी असली पहचान बनी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले में जेलर के किरदार से, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसा है। असरानी का अंतिम संस्कार सांता क्रूज की शास्त्री नगर शमशान भूमि में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शांति पूर्वक कर दिया गया। बताया जा रहा है कि असरानी नहीं चाहते थे कि उनके निधन के बाद कोई शोर या हलचल मचे। उन्होंने अपनी पत्नी मंजू असरानी से पहले ही कह दिया था कि उनकी मृत्यु की खबर किसी को न दी जाए। इसी वजह से परिवार ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया। ये इत्तफाकी है कि अपनी एक्टिंग और अनोखे अंदाज में कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाने वाले अंग्रेजों के जमाने का हंसोड़ जेलर खामोशी के साथ हमेशा के लिए चला गया। आज भले ही असरानी हमारे बीच न हो, लेकिन उनके ये किरदार हमेशा हमारे बीच रहेंगे और उनकी यादें ताजा करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।